एक कहानी मैंने सुनी, आप लोगों को सुनाती हूँ, बहुत छोटी सी कहानी। और उस कहानी का आज की सच्ची घटना से थोड़ा सा लेना देना है, तो मिक्स करके चलते हैं। कहानी ऐसी है कि एक मछुआरा जो है वो के लिए फिश फंसाने के लिए वहां पर था, और वो उसको कहते हैं ना, हम लोग मैथिली भाषा में लग्गी कहते हैं, और वो लेके बैठा हुआ था। तो उससे एक फिश आती, वहां से एक व्यापारी गुजर रहा था। उसने उससे कहा, मछुआरे से, अरे तुम जो ये लेके बैठे हुए हो, इससे तुम्हें कितनी कितनी मछलियां मिल जाएगी। उसने जवाब दिया कि एक। मछुआरे ने जवाब दिया, एक। तो बिजनेसमैन कहता है कि एक मछली लेके करोगे क्या? मछुआरा कहता है कि आप क्या कहना चाहते हैं? बिजनेसमैन कहता है, इतने ही टाइम में अगर तुम एक नेट लेके बैठो तो बहुत सारी मछलियां तुम्हारे पास आ जाएगी। इसके बाद वो मछुआरा कहता है, फिर? तो फिर से बिजनेसमैन कहता है, इसके बाद तुम उन मछलियों को बेच के अपना अच्छा लाइफस्टाइल बिता सकोगे। तो वो कहता है, इसके बाद? फिर बिजनेसमैन कहता है, फिर और बड़ा नेट लेना, 2-4 नेट लेना। तो कहता है, उससे क्या करूंगा, और पैसे आएंगे, जहां अपना तुम बिजनेस को एक्सपेंड करना, अपनी फैमिली के साथ रहना। तो वो फिर कहता है, फिर बिजनेसमैन कहता है कि इसके बाद तुम्हारे पास और पैसे आएंगे, तुम और बिजनेस एक्सपेंड करना, अपनी लाइफ को अच्छा बनाना। मछुआरा कहता है, फिर? अब बिजनेसमैन इरिटेट हो चुका था, गुस्से में आ चुका था। आखिर ये बंदा कहना क्या चाहता है? तो लास्ट में वो मछुआरा उसे समझाता है कि मैं कितना भी कुछ कर लूं, एट द एंड ऑफ द डे मुझे बैठ के एक ही मछली चाहिए मेरे पेट भरने के लिए। अब ये कहानी इस कहानी से मिलती है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आज एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसके डिजायर बहुत बड़े थे जिंदगी में, और उसने फिर के चक्कर में अपनी लाइफ को जिया ही नहीं। तो नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रश्मि आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल, आपकी अपनी फैमिली सुनो रश्मि में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे, हो भी क्यों ना, ठीक है ना। चलिए आते हैं कहानी पर। ईशा नाम की लड़की बहुत ही बिंदास पुणे में रहती थी। बहुत बहुत ही मस्त, बोलचाल में अच्छी, सब कुछ। 26 की एज थी, उसके पास अपनी मेहनत से गाड़ी, घर, सब कुछ था। ठीक है, अपनी मेहनत से उसके पास सब कुछ था, गाड़ी, घर, सब कुछ। और अच्छी सैलरी भी आ रही थी उसे। ईशा के साथ कुछ चीजें चल रही थी, बट वो अपनी मदर को डिस्कस नहीं कर पा रही थी। ईशा शुरू से ऐसी रही जिसकी डिजायर ये थी कि थोड़ा सा और पढ़ लूं, टॉप आ जाऊंगी, थोड़ा सा और अपने पे काम कर लूं, बेस्ट कहलाऊंगी। वो होता है ना, एक मैं थोड़ा और कर लूं, थोड़ा और कर लूं। उस चक्कर में ईशा करती गई, काम करती चली गई, मेहनत करती ही चली गई। एक दिन ईशा के मरने की खबर आती। अब उसको अंतिम विदाई दी जाती है, और उसके बाद उसकी माँ का एग्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसकी मम्मी एक लेटर लिखती है उसकी कंपनी को, और उसमें वो बहुत भावनात्मक तरीके से लिखती हैं, जो कि आजकल सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रहा है, कि क्या मेरी बेटी इस लायक भी नहीं थी कि कंपनी से एक इंसान भी उसके डेथ सेरेमनी में आता, यहाँ ज्वाइन करता? क्या मेरी बेटी इस लायक भी नहीं थी? कितनी मतलब संवेदनाएं मर जाती हैं। आप ये देखिए, अगर हमारे साथ कोई कुलीग काम कर रहा है जो कि सुबह 9 से 5, 8 से 7 ऐसे, और हम उसकी मौत पर भी एक बार को, चलो आप ड्यूटी आवर्स में नहीं जा सकते, उसके बाद भी नहीं जा सकते, किसी को किसी की कोई खबर नहीं। संवेदनहीनता कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब उसमें वो आगे लिखती है कि ईशा को कंपनी की तरफ से इतना ज्यादा, शायद कंपनी को ये पता नहीं है, लेकिन ईशा के मैनेजर उसे इतना काम देते थे कि ईशा रात रात भर सो नहीं पाती थी। वीकेंड्स पर वो कहीं एंजॉय नहीं कर पा रही थी। कई बार थकी हुई हालत में वो ढंग से खाना भी नहीं खा पाती थी।
उसके दिमाग में 24 घंटे काम रहता। और ईशा का कहना था, जब भी माँ समझाती तो ईशा कहती, मम्मी थोड़ा सा काम और कर लूं, लाइफ सेट हो जाएगा, उसके बाद दिक्कत नहीं होगी। और मैं जिस कंपनी में हूं उसमें वर्क करने के लिए लोग सपने देखते हैं, तो मुझे थोड़ा और मेहनत करने दो। माँ भी सोचती थी, बेटी जब तक मेरे पास है, शादी नहीं हुई है, तब तक उसको करने दो जो वो कर रही है। लेकिन क्या पता था कि बेटी की जिंदगी खत्म हो जाएगी। अब वो लेटर में आगे लिखती है कि शायद कंपनी को नहीं पता हो, लेकिन मैनेजर इतना काम देते थे, इतनी मीटिंग्स स्केड्यूल चेंज होती थी कि उसको वर्किंग आवर्स के बाद भी कई बार काम दिया जाता था और वो काम करती थी। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं कि जब से निर्भया वाला केस हुआ था, उसके बाद से एक रूल निकल गया कि इवनिंग टाइम में 5 से 6 बजे या शायद मैक्सिमम 7 बजे तक है, उसके बाद आप किसी फीमेल को नहीं रोक सकते कंपनी में। लेकिन आजकल हैशटैग ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम, उसके नाम पर भी तो काम दे देती है ना कंपनी, घर से करके ले आना, यहां से चले जाओ, बस वही चीजें हुई। उसके बाद आगे आंटी ने लिखा, आंटी निकल गया मुंह से, देखिए एक भावनात्मक रिलेशन कैसा होता है। ईशा की मम्मी ने लिखा कि इतना कुछ होने के बाद मेरी बेटी ने अपने 24 घंटे में से जिस कंपनी को लगभग 16 से 20 घंटे दिए हर दिन हर रात के, उस कंपनी के पास इतना टाइम नहीं था कि जब उसकी डेथ सेरेमनी हुई तो कोई एक भी वहां से आ जाता। क्या हम इतने संवेदनहीन हो गए? और इस बात का उन्होंने कोर्ट में भी जवाब मांगा। ईशा की हालत के लिए कौन जिम्मेदार है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक बात कहूंगी, इतना क्या काम करना, कि पैसों के पीछे इतना क्या भागना कि आप अपनी जिंदगी खत्म कर दो। आपके पास अपनी फैमिली के लिए टाइम ना हो, आपके पास अपने फ्रेंड्स के लिए टाइम ना हो, आपके पास आपके लिए टाइम ना हो। पैसा किस लिए कमा रहे हैं? अपने लिए। मेहनत किस लिए कर रहे हैं? अपने लिए। और जब जिंदगी नहीं रहेगी तो उसको एंजॉय क्या करोगे बॉस? तो प्लीज इतना ज्यादा डिप्रेस होना बंद करो, जीने के लिए काम करो, काम के लिए मत जियो। पैसा जिंदगी के लिए कमाओ, जिंदगी पैसे के ऊपर मत छोड़ दो, ठीक है? कल की कहानी में मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सुनाऊंगी कि पैसे के कारण कैसे एक इंसान एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए भी उसके साथ क्या हुआ। बहुत अच्छी कहानी है, सुनिएगा जरूर। तब तक के लिए नमस्कार। अपनों का ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, और जो मम्मा पापा का है उसको सुनो जरूर, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जिंदगी में आगे बढ़ना है ना, द बेस्ट फ्रेंड इज ऑलवेज योर मदर फादर। ओके डियर।